नमस्ते, वेलकम टू मैक्स स्किल्स। मैक्स स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हम अलग अलग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, हम सिंपल से कार्ड्स बना सकते हैं और कई अनेक चीजें बना सकते हैं अपने काम के हिसाब से, उसके लिए या किसी को कोई इनवाइट भेजना हो आपको, उसके लिए इतने सारे चित्रों के साथ हम कई ग्राफिक्स बना सकते हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे कैनवा एक टूल है जिसको हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, उसे कैसे यूज करना है और कैसे उससे अलग अलग चीजें हम बना सकते हैं अपने क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए, या जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कोई ब्रोशर बनाने के लिए, अपनी कंपनी, अगर आप ट्यूशन टीचर हैं, अगर आप अपना स्कूल चलाते हैं, अपने स्कूल के बारे में लोगों को आप बताएंगे, उसमें भी ग्राफिक्स का काम आता है। तो आजकल ग्राफिक्स हर चीज में है। चाहे हमें आजकल आप देखेंगे कोविड के टाइम्स में आपको फोटो मिलता है कॉलोनी के सेक्रेटरी से कि आज यहाँ नीचे एक सब्जी वाले आ रहे हैं अपनी सब्जियों का रेट लिस्ट के साथ। अब वो सब्जी की रेट लिस्ट भी उनसे ग्राफिक्स में बनती है। और चाहे आप एक पेप्सी की एड ले लीजिए, वो एनिमेशन से बनती है। चाहे आप मूवीज ले लीजिए, कितनी ही बॉलीवुड की पिक्चरें हैं जिसमें कई कई दफा एनिमेशन के बिना पिक्चरें भी नहीं बन सकती हैं और उनके बारे में पोस्टर भी नहीं बन सकता है। तो हर चीज, आप हर एक वेबसाइट पे जाते हैं, हर चीज में हमारे को ग्राफिक्स की आजकल जरूरत बहुत पड़ती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैनवा। कैनवा एक बहुत बहुत अच्छा टूल है जिससे आप कई चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कैनवा कैसे यूज करना है। आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पे। कैनवा जाने के लिए मैं सीधा गूगल पे या तो कैनवा लिख सकती हूँ और पहली ऑप्शन हमें कैनवा की आएगी। ये तो इमेजेस खुली हुई हैं, मैं अगर सर्च करती हूँ गूगल पे तो सीधा हमें कैनवा की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, अभी कैनवा पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। आप canva.com लिखेंगे तो आप डायरेक्टली कैनवा पे भी जा सकता है। ये हमारा डिजाइन ओपन हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर पहला टाइम कैनवा यूज करने हैं तो आपको कैसी स्क्रीन दिखेगी। आप पहली टाइम कैनवा जाएंगे पहली दफा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप में ऑप्शंस आती हैं, आप गूगल से साइन अप करिए, अपने फेसबुक डिटेल्स से साइन अप करिए या ईमेल से करिए। हम बोलते हैं हमेशा कि आप अपने ही ईमेल से साइन अप करें तो बेहतर होगा, ताकि आपका और कोई इंफॉर्मेशन कोई और सॉफ्टवेयर ना देख सके। तो आप जब साइन अप ईमेल करेंगे तो आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बनाकर गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो कैनवा की सबसे बड़ी खासियत यही है। मैं अभी लॉगिन करूंगी क्योंकि मेरा अपना लॉगिन आईडी ऑलरेडी है। तो कैनवा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको वो इतनी ऑप्शंस देता है। आप फ्री में खरीदेंगे, कैनवा फ्री में ऑप्शन लेंगे तभी आपको बहुत बहुत ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आपको लगे कि आपको आपको ये काफी काम की चीज लग रही है, काफी काम का टूल लग रहा है, तो आप बाद में इसको खरीद भी सकते हैं, जिससे आपको और ही चित्र और ही पिक्चर्स का एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, सो ये हम आ गए हैं क्रिएटिंग अपने डिजाइन पे। अब यहाँ कहते हैं डिजाइन एनीथिंग, क्योंकि ज्यादातर इस हमारे साथ आज टीचर्स ही हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टीचर की कितनी टेम्पलेट ऑप्शंस इधर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर होम पेज है, उसके बाद लिखा है टेम्पलेट्स, डिस्कवर, लर्न। ठीक है, लर्न लर्न यही खासियत है हमारे। हम जब ये क्लासेस करते हैं, हमने कई कई क्लासेस की हैं जहाँ हमने एनिमेशन सिखाया है, जहाँ पर हमने जूम सिखाया है, कैसे क्विज लेते हैं वो सिखाया है। और यही खासियत है कि हम सब एक जर्नी में, अभी कोविड टाइम्स हो गया, सब घर से पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, हम सब सीखने की इच्छा रखते हैं कि कुछ नया सीखें, अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि एक एक फोटो, एक चित्र जो दिखा सकता है, जो आइडियाज किसी के माइंड में डाल सकता है, वो एक पैराग्राफ ऑफ वर्ड्स शायद से हमेशा नहीं कर सकता है। जब आप ये डिजाइन ही देखते हैं तो आपको ये कलर्स अच्छे लगते हैं, आपको ये लीव्स अच्छी लगती हैं, तो एक आपके माइंड में एक स्टोरी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है,
वैसे ही अभी हम यहाँ टेम्पलेट्स पे जाएंगे, हम सीधा ही एजुकेशन ऑप्शन पे जाते हैं। वैसे यहाँ पर आपके बिजनेस हो, आपका बिजनेस हो तो आपका प्रेजेंटेशन, लोगोस, बहुत चीजें बना सकते हैं। आपका पर्सनल कार्ड बनाना हो, आपको रेज्यूमे बनाना हो एक न्यू इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, वो आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया तो आप सभी जानते हैं, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिना आधे बिजनेसेस नहीं चल पाते हैं। तो हम सीधा एजुकेशन के टूल पर आएंगे। एजुकेशन में दो चीजें बहुत ही जरूरी है आपको जाननी। एक लेसन प्लान है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब क्या है कि आप सब चाहे जूम पे या गूगल क्लासरूम पे अब आप अपना सीख रहे हैं कि कैसे आपने अपने बताना है सबको कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रोज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सो हम एक लेसन प्लान ले सकते हैं, सीधा साधा लेसन प्लान जहां पर सब लिखा होगा। एक मिनट प्लीज। देखिए, अब मैं कोई लेसन प्लान का डिजाइन पिकअप कर सकती हूँ जो आपको पसंद आ रहा है। आपको किसी के रंग पसंद आ रहे हैं, आपको किसी के लुक पसंद आ रही है। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें जाने के बाद आपको इसके टूल्स के बारे में बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर किसी ने एक टूल बनाया है, जेमीज रूट टू फिटनेस प्लान। हम लिखना चाहेंगे हिंदी जुलाई 2 टू जुलाई 8, ये हमारा वीक है। तो हमारे हिंदी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम करके, मंडे को हम क्या सीखने वाले हैं, कविता, किसकी कविता वो हम लिख सकते हैं। कौन सा लेसन हम सीखेंगे, कोई भी जो कौन सी आप स्टोरी सुनेंगे, या आप कई चीजें अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आप किसकी कविता, रविंद्रनाथ टैगोर की आप सुनने वाले हैं कि किसकी सुनने वाले हैं। ठीक है ना, स्टोरी सुनने वाले हैं कि कोई पोइट्री लिखने वाले हैं। जो अभी यहाँ पर हम ग्रामर करेंगे, हिंदी ग्रामर करेंगे, ये आप सब अपने बच्चों को ऐसा एक प्लान बना सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आप छुट्टी है आपके स्कूल में, तो आप यहाँ पर सिंपली हॉलीडे लिखकर उनको दिखा सकते हैं। तो आप ये भेजेंगे प्लान सारे बच्चों को कि मंडे को हम ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम ये पढ़ेंगे, तो सबको एक ध्यान रहेगा कि इस वीक का प्लान क्या है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूंगी और आपको दिखाऊंगी कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अभी आपने देखा, मैंने किसी भी चीज को क्लिक करके उसके वर्ड्स चेंज कर लिए। इसी को मैं इंग्लिश बना सकती हूँ, इसी को मैं हिंदी बना सकती हूँ। जब मैं हिंदी इसको लिखती हूँ तब आप देखेंगे ऊपर एक ए करके टेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसका मैं रंग बदल सकती हूँ जैसा मैं चाहूँ। जो रंग मुझे पसंद आए वो मैं बदल सकती हूँ। और उसके नीचे जो मैंने ये भी लिखा है उसको मैं अगर बड़ा भी करना चाहूँ तो मैं उसका साइज बढ़ा सकती हूँ। ठीक है ना, तो जैसे आपके, अगर आपके यहाँ स्कूल का कोई इमेज है, मैं देखती हूँ कोई अगर फोटो मेरे पास स्कूल की है, ये एक कॉलेज की फोटो है, मैं इसको पीछे, मैं चाहती हूँ कि ये हमारी कॉलेज की फोटो यहाँ आ जाए। आपने देखा मैंने उसको पुश किया तो कॉलेज की फोटो पीछे आ गई। ठीक है ना, हम प्लेन भी रख सकते हैं, कुछ भी फोटो हमें नहीं चाहिए वो भी चलेगा, जैसे आपको पसंद है आप उसको डिजाइन को बना सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने बेसिक देखा। अभी अपलोड्स में जाके अगर मैं अपने, मेरे स्कूल का कोई नाम है वो मैं अपने स्कूल का, जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये मेरे स्कूल का लोगो है, मैं अपने स्कूल का लोगो लगा सकती हूँ इधर साइड में। ठीक है ना, जो भी हमें ऐसे चाहिए हो। तो अपलोड्स वो होता है कि आपके पास कोई इमेज है जो आपको दिखानी है, आपके प्रिंसिपल शायद आपको कह रहे हो कि हर हर क्लास प्लान में आप जरूर कॉलेज का नाम लिखिए, तो मैं कॉलेज का नाम या कॉलेज की फोटो यहाँ अटैच कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं आती हूँ फोटोज पे। फोटोज में कई ऑप्शंस होती हैं, कई उसके पास सेट ऑप्शंस दी जाती हैं कैनवा में। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ स्कूल, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस आती हैं। स्कूल, तो ये देखिए इतनी सुंदर चित्र आई है। मैं अगर ये पीछे पूरा डिलीट करना चाहती हूँ, बिल्कुल डिलीट करके मैं ये चित्र को अपने यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। आपको दिख रहा है ये चित्र पीछे आ गई है और हिंदी आगे दिख रहा है। वही डिजाइन कितना इंटरेस्टिंग अभी लग रहा है क्योंकि हमने स्कूल के प्रोजेक्ट के हिसाब से हिंदी लिखा है और किताबें दिखाई हैं। तो
एक एक चित्र जब भी आप कुछ ऐड करते हैं, उससे जो देखने वाला है उसको एक अलग ही कलर्स और डिजाइन से क्या क्या आप दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं। इसको मैं वाइट भी कर सकती हूँ, जैसे मैं चाहूँ अपने कलर्स पिक कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं यहाँ से बहुत इमेजेस ले सकती हूँ, या मैं अपने स्कूल की फोटो भी लगा सकती हूँ, ठीक है ना। अभी आए बात एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स कई चीजें दिखाता है। आप चार्ट्स और साथ उठा सकते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका होमवर्क आपने सिलेक्ट किया है, आप ऐसे उनके होमवर्क के ऊपर ऐसा डिजाइन लगाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनको 3 स्टार्स जैसे दिया है। वही बात आ गई स्टार की। अब मैं चाहूँ तो मैं बच्चों को स्टार्स देना चाहूँ, तो मैं यहाँ एलिमेंट्स में स्टार क्लिक करके ये अपने होमवर्क के ऊपर, बच्चों के होमवर्क पे 3 स्टार लगा के भेजूं, तो कितना अच्छा लगेगा बच्चों को, आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं, जो आप सर्च करेंगे वो आपको मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो आप अपने कंप्यूटर पे गूगल से सेव करके वो इमेज जरूर अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट का मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग टेक्स्ट, अगर मैं और एक हेडिंग लिखना चाहूँ, सेंट थॉमस स्कूल, वो मैं जैसे अपना साइज मुझे ठीक लगे लगाकर हिंदी के ऊपर यहाँ पर लिख सकती हूँ, ताकि मेरे को स्कूल का नाम जरूर पहले आए। वीडियोस थोड़े प्रो वर्जन में ही ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, पर थोड़ी वीडियोस यहाँ फ्री वर्जन में भी आपको नजर आएंगी। तो आप मान लीजिए मैं एक नया पेज खोलती हूँ, मान लीजिए आपको अपने बच्चों को कोई वीडियोस दिखानी है ट्रीज के बारे में। मैं अगर यहाँ ट्री लिखती हूँ तो देखते हैं कई ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कई वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगी। मैं जंगलों की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी टॉपिक की बात कर रही हूँ ट्री से रिलेटेड, अब यहाँ पर आपको एक ट्री की वीडियो मिल गई, ठीक है ना। तो आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने टाइम टेबल में अटैच कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर खोला हुआ है प्लान, टाइम टेबल का प्लान, पर मैं आपको, आप किसी भी वे में, अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी आप खोल लीजिए। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लिख देती हूँ प्रेजेंटेशन, अगर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन भी लिख देती हूँ और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू की है, और प्रेजेंटेशन में मैं चाहे वीडियो अटैच करना चाहती हूँ। अभी हमने ट्री सर्च किया था, मान लीजिए हमें कोई भी तरह की वीडियो साथ में उसको अटैच करनी है, वो हमारी प्रेजेंटेशन में अटैच हो सकती है। और फिर हम उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि हम किसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, टॉपिक मान लीजिए, और टॉपिक का कलर भी बदल सकते हैं। ऐसे कैनवा हमें बहुत ऑप्शंस देता है कि हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। अब बेसिक वर्जन में आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगी, बहुत चित्र मिलेंगे हर सर्च के। अब अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो कैनवा आपको, आपके लिए एक बहुत आसान टूल है, ताकि आप अपने आप काफी डिजाइन बना सकते हैं। तो अभी किसी को एक सिंपल इनवाइट कार्ड भी बनाना हो, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, आप देखेंगे मैंने कार्ड क्लिक किया है, तो कितनी ऑप्शंस, चाहे वो दिवाली का कार्ड हो, चाहे वो अपनी टीचर्स के लिए टीचर्स डे कार्ड हो। सितंबर में टीचर्स डे का कार्ड आता है, टीचर्स डे आता है। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ टीचर थैंक यू कार्ड, अब आप सोचिए आपकी खुद की कोई टीचर्स हो, आपके खुद के प्रिंसिपल हो, उनको आपको थैंक यू बोलना हो, तो आप उनके लिए एक थैंक यू कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी कई ऑप्शंस कैनवा ने दी हुई हैं। पेंसिल्स के साथ बनाया हुआ है ये, टू टीचर लीसा। आप अपनी टीचर का नाम ऐड कर सकते हैं और अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही डिजाइन भेज सकते हैं, या आप लोगों की एक फोटो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं। फोटोज के लिए मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर मैंने अपनी अगर कोई फोटो अपलोड की हो अपनी टीचर के साथ, वो मैं लगा सकती हूँ। अपलोड्स में जाकर अपनी और अपनी टीचर की फोटो यहाँ पर क्लिक करके, मान लीजिए ये फोटो है मेरी और मेरी टीचर की, तो मैं उसको यहाँ पर लगा सकती हूँ और साथ में थैंक यू नोट के साथ उनको डाउनलोड करके भेज सकती हूँ। डाउनलोडिंग में कई ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कार्ड कर रहे हैं तो आपको पीएनजी फाइल या जेपेग फाइल में करना पड़ेगा। अगर आपकी लंबी प्रेजेंटेशन है तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शेयर स्क्रीन बंद करना चाहूंगी अभी, और
आशा है कि आपको कैनवा की मुझसे जानकारी अच्छी लगी और आप सब कोशिश करेंगे अपने आप कैनवा प्रैक्टिस करने की और बहुत बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने की। धन्यवाद।